देखिए आदर्श जी, अगर इसके पहले का जो प्रीफेस था उसको देखिए तो उसमें क्या था, कांग्रेस मुक्त विपक्ष, कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त संसद, प्रधानमंत्री जी ने नैरेटिव ये सेट किया था, उनका था 400 पार, मतलब विपक्ष तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। तो जब विपक्ष उससे बढ़ के अपनी पूरी संख्या के साथ आ गया है, जो बिल्कुल आमने सामने अब हो गए हैं, और संख्या भाई उनकी 240 है, इनकी सब मिला के 234 है, बाकी एनडीए के साथ जो है मिला के, तो ऐसी कोई विपक्ष की संख्या भी कम नहीं हुई है। तो विपक्ष को तो ये मौका मिला है, तो वो उसका टोन यही होगा, ये हमें पहले से पता था। और राहुल गांधी की तरफ से जो भाषण या जो भी उनका एग्रेशन हमें दिखा है, वो एकदम नेचुरल रिएक्शन था। किस चीज़ का, कि जो हमने पिछले 10 सालों में राजनीति देखी है, राहुल गांधी के ऊपर पर्सनलाइज्ड अटैक्स जो देखे हैं, तो उसका तो जवाब वो देते ही, उनको पहला मौका मिलता वो हाउस में जवाब देते, और प्रेडिक्टेबल लाइंस पे उन्होंने जवाब दिया। तो पर्सनलाइज्ड अटैक्स तो बहुत पहले से शुरू हो गए थे ना। हाँ, लेकिन राहुल गांधी को उतना मौका नहीं मिला था ना उसको इस तरह से बिल्कुल काउंटर करने का प्रधानमंत्री के सामने, एज लीडर ऑफ अपोजिशन, शैडो प्राइम मिनिस्टर अपने आप, मतलब वो पोस्ट है, माना जाता है, तो बिल्कुल सामने सामने खड़े होकर जवाब देने का मौका नहीं मिला था। तो जब आमने सामने ये दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज टकराई हैं, तो ये नेचुरल था, हमें पता था कि राहुल गांधी की तरफ से ऐसे ही भाषण आएगा। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मुझे अननेसेसरी अग्रेशन अच्छा नहीं लगता है। राहुल गांधी अपनी बात शांत तरीके से, सौम्य तरीके से कह सकते थे, सटीक उनकी बातें थीं, जो बातें उन्होंने, मुद्दे जो उठाए हैं उसमें कहीं पे कोई ये नहीं है कि वो अननेसेसरी फिजूल की बातें की हैं, उन्होंने सही उठाई हैं। और ये भी जो उन्होंने कहा कि भाई विपक्ष के साथ जो जनता है उसकी बात सदन में आनी चाहिए, तो वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा था, और उस तरह से उनका जो भाषण था वो तो बिल्कुल सही था। लेकिन वो जो अननेसेसरी बॉडी लैंग्वेज में हमें हिंसा दिखाई दे रही थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं इतना कहना चाहूँगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी के भाषण में जो एक सार्काज़म था, सार्काज़म थोड़ा बहुत होता तो चल जाता है, उन्होंने पूरा का पूरा जो एलओपी की जो पोजीशन है उसी को एकदम से नकार दिया। इनफेंटाइल, बालक बुद्धि, मतलब इनफेंटाइल, जिसमें कि कोई बचपन वाला उसमें जिद है, अल्हड़पना है, कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है, ये मुझे सही नहीं लगा। भाई आप पर्सनली किसी से कितनी भी खुंदक रखते हो, बट किसी भी पोस्ट पे वो इंसान है, तो उस पोस्ट की आपको इज्जत करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी चाहते तो उनके एक एक तर्क को बिल्कुल उखाड़ के फेंक सकते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मखौल बना के उसको डिसमिस करने की कोशिश की, वो डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। वो नेता सदन है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो विपक्ष की आवाज़ है उसकी रेस्पेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो मुझे नहीं दिखाई दिया। तो ये तो खैर पहला आमने सामने इनका मुकाबला था, एक वर्बल डुअल टाइप की चीज़ थी, हमें पता था कि यही होगा। लेकिन उससे जो अच्छी बात ये सामने आई है कि सरकार पे दबाव बन चुका है। वो जो विपक्ष की आवाज़ जो उठी है उस दिन, उस दबाव के कारण ही हम देख रहे हैं कि नीट में सीबीआई इंक्वायरी हो गई, लोग इतने अरेस्ट हो रहे हैं, वो गहराई तक उसकी जांच अब होगी और कुछ ना कुछ उसका अच्छा निकलेगा आउटकम, ये हमें पता है। अग्निवीर पे भी जितनी बहस हो चुकी है, सरकार उसका कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, ये हमें पता है। तो अब इसको एक दूसरे के सामने वर्बल डुएल का एक मसला ना बना के इन लोगों के मुद्दों पर केंद्रित करना चाहिए, ये मुझे लगता है।